नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है, मैं तुम्हारे मुंह से इस शब्द को सुनने के लिए तरस गई थी। सौरभ, तुम्हारी मम्मी का फोन है, पर ये मुझे फोन क्यों कर रही हैं? कहीं तुमने बता तो नहीं दिया कि मैं तुमसे 2 हफ्ते पहले इंडिया जा रही हूँ? फोन तो उठा लो, मैंने कुछ नहीं बताया। क्या मम्मी तुम्हें फोन नहीं कर सकती? लो, फोन कट गया। अच्छा हुआ कट गया। मुझे क्या बात करनी थी उनसे? प्लीज अपने घर मत बताना कि मैं तुमसे पहले दीक्षा की शादी के लिए इंडिया जा रही हूँ। दिशा, क्या तुम घर पर मिलने भी नहीं जाओगी? मम्मी पापा और जिया को कैसा लगेगा? ये लो, फिर से मम्मी का फोन आ गया। मैं उठा लेता हूँ, पकड़ाना जरा। हाँ मम्मी। असल में वो दिशा का फोन चार्जिंग पर था और हम दूसरे रूम में बैठे थे। बताइए, मैं उसे बता दूंगा। अच्छा, उसी से काम है। ठीक है, जैसे ही वो फ्री होगी आपसे बात कर लेगी। रमा का बेटा सौरभ और बहू दिशा कनाडा में रहते थे। 2 साल हो गए थे शादी को, पर ना जाने क्यों दिशा अभी तक ससुराल को अपना नहीं सकी थी। कितने मन से बहू लेकर आई थी। सोचा था कि कुछ दिनों तक हमारे साथ रहेगी, पर संयोग था कि दिशा को मंगनी के 4-5 दिन बाद कनाडा जाने की परमिशन मिल गई और शादी के 10 दिन बाद बेटा बहू कनाडा चले गए। रमा, उनके पति अजीत तथा बेटी जिया हर रोज वीडियो कॉल करते, पर दिशा नमस्ते से आगे ही नहीं बढ़ी। अजीत ने तो इस बात को अधिक गंभीरता से नहीं लिया, पर दोनों माँ बेटी दिशा से बात करने को तरसती ही रह गईं। दिशा, मम्मी तुमसे बात करना चाहती हैं तो फोन कर लेना। सौरभ 1-2 दिन तो याद दिलाता रहा, पर दिशा ने अनसुना कर दिया। जब कई दिन तक दिशा ने रमा से बात नहीं की तो वह समझ गई कि बहू के मन में कोई बात तो जरूर है, वरना बिना कारण कोई ऐसा व्यवहार क्यों करेगा। उसने 2-4 दिन के बाद सौरभ से कहा, बेटा, दीक्षा की शादी के लिए तुम दोनों कब आ रहे हो? देखो, थोड़ी ज्यादा छुट्टी लेकर आना। 2.5 साल हो गए तुम्हें गए। हम तो बहू को जी भरकर देख भी नहीं पाए। यह सुनते ही सौरभ को चिंता हो गई। दिशा तो घर का नाम भी नहीं लेना चाहती और मम्मी उसके साथ समय बिताना चाहती हैं। सौरभ ने 1-2 बार नाराजगी का कारण भी जानना चाहा, पर दिशा ने हमेशा बात टाल दी, मानो वह इस विषय पर चर्चा ही नहीं करना चाहती थी। दिशा, बिना बताए नाराजगी कैसे दूर होगी? कुछ तो कहो। मैं क्यों नाराज होने लगी किसी से? पर तुम्हारी मम्मी एकदम टिपिकल है। नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मम्मी तो बहुत सुलझी और एडजस्टेबल है। तभी तो मैं कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हें अपनी मम्मी से परफेक्ट कोई लगता ही नहीं। आज जब सौरभ ने मम्मी के कई शब्द दिशा के सामने दोहराए तो वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली, मैं इतनी छुट्टियां एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। मैं अपनी बहन की शादी अटेंड करने जा रही हूँ। तुमसे 2 हफ्ते पहले जा रही हूँ। मुझे उसी पर फोकस करने दो। पर दिशा, मम्मी तो अपनी बहू रानी के साथ वक्त बिताना चाहती हैं। प्लीज अभी मेरा मूड खराब मत करो, बाद में सोचेंगे। दिशा की बुकिंग हो चुकी है, इस बात की जानकारी सौरभ के परिवार को नहीं थी। एक दिन रमा ने ऐसे समय फोन किया जब दिशा फोन पर बात न करने का कोई बहाना बना ही नहीं सकी। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? दरअसल इतनी बिजी रहती हूँ कि खुश रहे। कब आ रहे हो तुम दोनों? खैर, अभी तो शादी में 6 महीने हैं, पर मैं ये कह रही थी कि मेहमानों की तरह मत आना। कम से कम 1.5-2 महीने की छुट्टी लेकर आना। शादी से पहले सैकड़ों काम होते हैं। तुम दोनों के आ जाने से भाई साहब और भाभी जी को सहारा और तसल्ली रहेगी। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि मैं दीक्षा को एक सेट देना चाहती हूँ। मेरे पास पुराने डिजाइन का सेट है। जिया कह रही है कि उसे तुड़वाकर हल्का सेट बनवा दूं,
पर मैं ज्यों का त्यों देना चाहती हूँ। तुम दीक्षा की चॉइस के बारे में बताओ। पर आप इतना महंगा सोने का सेट क्यों दोगी? अरे बेटा, एक ही तो बहन है तुम्हारी। भगवान की दया से किसी चीज की कमी थोड़े ही है। तुम जो भी देना चाहती हो खूब अच्छे से देना। जब तक तुम आओगी मैं सोच रही थी ये काम कर लूं, फिर जल्दबाजी में ना तो सुनार बनाता है और ना बना बनाया मेरी समझ में आता है। चलो सोचकर या दीक्षा से बात करके बता देना। रमा ने तो सामान्य तरीके से बात की और फोन रख दिया, पर दिशा तुरंत सौरभ से बोली, ये तुम्हारी मम्मी ने क्या नई नौटंकी शुरू कर दी? वो मेरी बहन की शादी में सोने का सेट देकर क्या जताना चाहती हैं? अरे मैं तो दूंगी, पर ये किस मतलब से इतना बड़ा गिफ्ट देना चाहती हैं? ताकि कल को अपनी बेटी की शादी में मेरी मम्मी पर प्रेशर बना सकें। दिशा, क्या अनाप शनाप बोलती रहती हो? तुम पढ़ी लिखी हो, कैसी बातें करती हो? तुम इस बारे में मम्मी से खुलकर बात कर लो। मुझे बस इतना पता है कि मैं भी अपनी बुकिंग तुम्हारे साथ ही करवा रहा हूँ। मम्मी सही कह रही है कि अंकल आंटी को हमारे जाने से अच्छा लगेगा। भाई, पापा पूछ रहे हैं कि हवाई अड्डे से घर आओगे या महिपालपुर जाओगे? हाँ जिया, 2 बजे की लैंडिंग है तो वहीं चले जाएंगे। दीक्षा आ जाएगी लेने। पापा को रात में परेशानी होगी और काफी दूर भी पड़ेगा। और सुनो, मम्मी से कहना कि चिंता ना करें, मैं टाइम टू टाइम मैसेज करता रहूंगा। बहू बेटे के सकुशल पहुंचने का मैसेज पढ़कर रमा और अजित को तसल्ली हो गई। रमा, अब बार बार फोन करके यह मत जताना कि सौरभ को हमारे पास आना चाहिए। अपने हिसाब से आ जाएंगे, क्योंकि इस समय वहां बच्चों की जरूरत है, अजीत ने रमा से कहा। लेकिन रमा कहाँ सुनने वाली थी। अगली सुबह सुबह सौरभ को फोन कर दिया। मम्मी, मैं देर रात तक पहुंचा। सुबह 4 साढ़े 4 के करीब तो सोए, अभी उठे हैं। फिर शाम की चाय पर दीक्षा की ससुराल वाले आ रहे हैं। उनके जाने के बाद रात को आ जाऊंगा। अरे बेटा, कल सुबह आ जाना। कहाँ रात में फिरेगा? जगह जगह फ्लाईओवर बन गए हैं, कभी कहीं भटक जाए। मैंने भी यह सोचकर फोन नहीं किया कि तुम सोए होगे। खैर, माँ के रोकने के बावजूद भी सौरभ अगले दिन अकेला ही घर पहुंचा। बहू को ना देखकर रमा, अजीत और जिया का मुंह उतर गया, पर रमा ने वातावरण को सामान्य रखने की कोशिश करते हुए कहा, कोई बात नहीं, फिर आ जाएगी। 2.5 साल बाद आई है। सगाई वाले दिन मेहमानों के जाने के बाद सौरभ ने कहा, दिशा चलो, तुम भी एक बार पूरा परिवार साथ बैठकर शादी में लेने देने के बारे में भी डिस्कस कर लेना। और तुम अपना लहंगा मंगवा रही थी, उसे भी ले आना। छोड़ो लहंगा, मैंने नया खरीद लिया है और मुझे अपनी बहन को क्या देना है, क्यों तुम्हारे घर वालों के साथ डिस्कस करूंगी। तभी दिशा के मम्मी पापा सौरभ के माता पिता के साथ बाहर निकले और बोले, दिशा आज तुम भी सौरभ के साथ चली जाओ। अब तो कोई ज्यादा काम बचा नहीं है। तुम्हारी बुआ और मौसी भी आ चुकी हैं। 2-3 दिन आराम करके फ्रेश हो जाओ। जिस दिन से आए हो पूरा पूरा दिन काम करते रहे। तुम बड़ी किस्मत वाली हो जो सौरभ जैसा लड़का जीवन साथी के रूप में मिला, और इसका सारा क्रेडिट तुम्हारे सास ससुर को जाता है। कितने सुलझे हुए लोग हैं, इतने दिनों में एक बार भी तुम्हें भेजने के लिए नहीं कहा। बेटा, तुम शादी के बाद पहली बार आई हो, उनका भी दिल करता होगा कि तुम उनके पास जाओ, रहो। तुम्हें क्या पता, बस एक बार यूं ही कह दिया हो कि पता नहीं दीक्षा की शादी की भागदौड़ कैसे होगी। कैसी बात करते हो समधी जी, हम तो यहाँ अपना ही घर समझते हैं। जब दिशा हमारी बेटी है
तो सौरभ भी तो आपका बेटा हुआ ना। देख लो बेटा, अगर कोई काम ना हो तो चलो घूम आओ, नहीं तो शादी से निपट कर चलना। आ रही हूँ, जरा बैग ले आऊं। ठीक है पापा, कल तो आ जाएंगे, आराम से आना। शादी की रस्में 4 दिन बाद शुरू होंगी। दिशा पूरे रास्ते यही सोचती रही कि अगर सौरभ भी मेरे जैसा बर्ताव करता तो क्या वे दोनों बहनें इतनी आसानी से और सही समय पर सारा काम निपटा पाती। वह खुद 2.5 साल के अंतराल में बहुत सी बातें भूल चुकी है। मम्मी पापा दोनों अस्थमा के मरीज हैं। जरा सी देर में सांस उखड़ने लगती है। घर पहुंचकर जब गाड़ी रुकी तो पुरानी दिशा कहीं पीछे छूट गई थी। अपने ससुर को बड़ा सूटकेस उतारते देख वह आगे आई और बोली, पापा आप इसे छोड़िए, सौरभ उठा लेंगे, आप यह बैग पकड़िए। जिया, मम्मी ने जो बैग पकड़ा है वो काफी भारी है, चलो उसे हम दोनों उठाते हैं। अगले दिन दिशा और सौरभ 9 बजे उठे तो देखा कि मम्मी पापा और जिया उनके ही उठने का इंतजार कर रहे हैं। अरे मम्मी, आज तो ऐसी नींद आई पूछो मत, आंखें ही नहीं खुली। आप लोगों ने अभी तक नाश्ता क्यों नहीं किया। दिशा, आज तुमने मुझे पहली बार मम्मी कहा है। मैं तुम्हारे मुंह से इस शब्द को सुनने के लिए तरस गई थी। बेटा सच बताना, मम्मी कहने में इतनी देर क्यों लगाई। पहले आपके हाथों से बने गर्मा गर्म आलू के पराठे खाएंगे। अब तो सबका नाश्ता हो चुका था, बताना अपनी नाराजगी का कारण। मम्मी आपको याद है कि शादी वाले दिन जब मेरे दोस्तों ने मुझे डांस करने के लिए स्टेज से खींचा तो आपने किस प्रकार आंखें निकालकर और कड़कती आवाज में कहा था, दिशा कोई डांस नहीं करेगी, वहीं बैठी रहो। मेरे मन में आज तक उन डरावनी आंखों और कड़क आवाज का खौफ बैठा था। ऊपर से मेरी सहेलियों ने कहा, दिशा बचकर रहना, पूरी ललिता पवार है तेरी सास, एकदम तोप। बच्चों इससे किनारा कर लेना वरना सांस लेना मुश्किल कर देगी। बस मैंने तो उसी दिन सोच लिया था कि मैं सौरभ के परिवार से दूरी बनाकर रखूंगी, फिर मेरा क्या बिगाड़ लेंगी। अच्छा, तब उस समय मेरे मामा ससुर तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए स्टेज की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। अगर मैं उस समय थोड़ी सख्त ना होती तो तुम्हारे दोस्त तुम्हें स्टेज से खींचकर ले जाते। बेटा पहली बात तो ये कि मामा जी बुजुर्ग थे, दूसरी बात ये कि गांव से आए थे जहां आज भी खुलेआम लड़का लड़की अपनी शादी में नाचते गाते नहीं। और बेटा मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरी बहू या उसके मायके वालों पर टीका टिप्पणी करे। तो ये थी नाराजगी। पगली, इतना कहकर रमा ने दिशा के गाल पर हल्की सी स्नेहमयी चपत लगाई। चल मेरे कमरे में तुम्हें वो सेट दिखाती हूँ जिसे दीक्षा को देने की सोच रही हूँ, और अगर वो मुझे अच्छा लगा तो बता रही हूँ मम्मी, मैं दीक्षा को वो नहीं दूंगी, खुद के लिए रख लूंगी। कोई बात नहीं, तुम पहन लेना, दीक्षा के लिए दूसरा खरीद लेंगे। इतना कहकर दोनों सास बहू हंसती हुई कमरे की तरफ चल पड़ी। मन की बात खुल चुकी थी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।